तो गाइज़ अभी मैं हूँ जबलपुर के धुआंधार वाटरफॉल पे, और आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप धुआंधार वाटरफॉल घूमने आते हैं तो आपको कब आना चाहिए। और क्योंकि इस टाइम भी जून का महीना चल रहा है तो पानी थोड़ा कम है, तो लोग यहाँ पे स्नान करने के लिए आते हैं और बहुत भीड़ हो रही है। लोग यहाँ काफ़ी देर तक पानी में एंजॉय करते हैं और नर्मदा नदी का बहुत ही स्वच्छ और निर्मल जल यहाँ पे देखने को मिलता है। और साथ ही साथ आप धुआंधार वाटरफॉल भी घूम सकते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जय नर्मदे मैया। तो गाइस जबलपुर से भेड़ाघाट की जो दूरी है वो लगभग 19 किलोमीटर है। और अगर आप हाईवे से आते हैं तो ये एक गेट पड़ता है जहाँ पे ऐसा कुछ मेंशन है। इसी रास्ते से आपको भेड़ाघाट जाना होता है। वैसे आपको भेड़ाघाट पहुंचने के लिए सबसे पहले जबलपुर आना होता है। जबलपुर आप ट्रेन के माध्यम से आ सकते हैं, अपने शहर से आप जबलपुर आ जाइए, या फिर आप बाई बस भी आ सकते हैं। तो जबलपुर आप स्टे भी कर सकते हैं, और नहीं तो आप भेड़ाघाट पे भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, यहाँ पे भी आप होटल लेकर के स्टे कर पाएंगे। फिर एक पॉइंट आता है, अगर आप अपनी पर्सनल गाड़ी से आ रहे हैं तो यहाँ पे एंट्री चार्ज देना होता है। भेड़ाघाट जो टूरिज्म है उसके लिए यहाँ पे 60 रुपीज़ का आपसे चार्ज लिया जाता है, और यहीं से आगे एंट्री होती है। और इस एंट्री पॉइंट को जैसे आप क्रॉस करते हैं तो यहाँ का जो लोकेशन है वो काफ़ी बेहतरीन आपको दिखने को मिलता है। और यहाँ पे एक ऐसा ब्रिज दिखता है और बगल में यहाँ पे मार्बल रॉक्स आपको दिखने लगती है। बहुत ही बेहतरीन यहाँ के नज़ारे हैं। और अगर आप अपनी पर्सनल गाड़ी से आ रहे हैं तो आगे चल के एक पार्किंग एरिया है जहाँ पे आपको अपनी गाड़ी को पार्किंग में लगाना होता है, और वहाँ से पैदल आपको जाना होगा। यहाँ पे अगर जो पार्किंग है पीछे, वहाँ पे अगर गाड़ी खड़ी करते हैं तो वहाँ से पैदल जाना होता है। लेकिन अगर आपको अपनी गाड़ी धुआंधार वाटरफॉल तक ले जाना है तो उसके लिए शायद 250 रुपये चार्ज लगते हैं। चलिए देखते हैं आगे। तो इसी मेन रोड पर थोड़ा सा आगे जाने पर लेफ्ट साइड को यहाँ पे एक पॉइंट बना हुआ है। और एक चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा, यहाँ से केवल 4 व्हीलर ही जाती है, 2 पहिया वाहन ले जाना बिल्कुल मना है। 100 मीटर चलना पड़ेगा। वो रसीद नंबर एंट्री होता है ना। अच्छा। तो गाइस यहाँ से आपको अगर गाड़ी अंदर लेकर के जानी है तो यहाँ से 250 रुपये मैंने भी चार्ज दिया है, और वहाँ पहुँच करके मात्र 100 मीटर हमें पैदल चलना होगा। तो अगर आपके पास फैमिली है और धूप में अगर आप पैदल नहीं चलना चाहते हैं तो फिर आप इस रास्ते से जा सकते हैं। बस यही है कि यहाँ की एंट्री 250 रुपये आपको देनी होगी, और कुछ ऐसा रोड आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो फर्स्ट टाइम मैं अपनी गाड़ी लेकर के जा रहा हूँ अंदर, क्योंकि मैं 2-3 बार आ चुका हूँ। तो मैं वहीं पे पार्किंग में खड़ी करता था और वहाँ से पैदल वॉकिंग करते हुए जाता था जो मार्केट होती है। और अभी जस्ट ऐसा रोड है और नीचे धुआंधार वाटरफॉल जाने का रास्ता कुछ ऐसा दिखने लगता है। ये धुआंधार वाटरफॉल के जस्ट पास में ही है, और बस यहाँ से थोड़ी दूर मुझे गाड़ी लेकर के मतलब पैदल जाना होगा। ओ भाई, अभी मैं अपनी गाड़ी लगाऊंगा पार्किंग में। पार्किंग एरिया जो कि भेड़ाघाट वाटरफॉल है उसके जस्ट करीब है, और यहाँ पे मैंने अपनी गाड़ी पार्किंग में लगा दी है यहाँ पे, और ऊपर से वो ब्रिज जाता है। और अगर आप 250 पे नहीं करना चाहते हैं तो फिर आपको ऊपर वाली पार्किंग में गाड़ी अपनी लगानी होती है, वहाँ से आपको पैदल आना होता है, जो कि काफ़ी थोड़ा लंबा रास्ता है। मार्केट से होते होते आप पैदल यहाँ पर पहुँच सकते हैं। और अभी हमें यहाँ से पैदल जाना होगा, जस्ट सामने वहाँ पे वाटरफॉल है। तो वाटरफॉल जाने के रास्ते में कुछ इस तरीके से दोनों साइड में मार्केट आपको सजी मिल जाएंगे। तो यहाँ से आप अपने मनपसंद चीज़ों को ख़रीद सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे ऐसे मिलती हैं। और धुआंधार वाटरफॉल के पास जा रहे हैं तो आपको वहाँ पे इस तरीके से टोपी मिल जाएगी, जो कि 100 रुपीज़ की आपको मिल जाएगी। और यहाँ पे देखिए चावल के दाने पर भी नाम लिखा जाता है, और कुछ ऐसी दुकानें यहाँ पे सजी हुई हैं, तो आप सामान यहाँ पे से ले सकते हैं। और यहाँ पे देखिए मेमोरी के लिए बहुत सारी चीज़ें आपको इस तरीके से मिल जाएंगी।
और वो जो संगमरमर का लिखा है पत्थर, उस पर नाम लिखा जाता है। भाई धूप बहुत ज़्यादा हो गई है और अभी जो समय है वो लगभग 10:30 बज चुके हैं। और इस मार्केट में आपको घर ले जाने के लिए बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। यहाँ पे सब पत्थर के सामान मिलते हैं जो कि मार्बल्स रॉक से बने हुए होते हैं। कप बहुत ही सुंदर सुंदर यहाँ पे मिल रहे हैं। यहाँ पे देखिए नर्मदा नदी का हर एक पत्थर शिवलिंग माना जाता है। तो यहाँ बहुत सारे शिवलिंग आपको इस तरीके से देखने को मिल जाएंगे। शंख भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी और बहुत कुछ है अपने घर ले जाने के लिए यहाँ पे। और बहुत बड़ी मार्केट लगती है यहाँ पे, तो पैदल घूमते घूमते आप इस मार्केट को भी घूम सकते हैं। चक्कर आ जाइए। और फाइनली वी रीच धुआंधार वाटरफॉल। पानी का फ्लो एकदम से कम है अभी, क्योंकि अभी जून का टाइम है। और अभी चलते हैं यहाँ पे। तो जून है आज, जून, और 14 जून को कुछ ऐसा यहाँ पे सीन है। और यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से सेल्फी पॉइंट मिल जाते हैं। तो आपको रील बनाना है तो सारी फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है। वो देखो अभी पानी बिल्कुल कम है यहाँ पे। तो वाटरफॉल के नाम पे बस इतना ही है। अभी रेनी सीज़न जब होगी तो फिर ये वाटरफॉल बहुत ही बेहतरीन दिखेगा। अभी इस टाइम आने लायक तो उतना है नहीं, क्योंकि वाटर फ्लो नहीं है। लेकिन हाँ, नहाने के लिए बेस्ट है, क्योंकि आप पानी के पास आसानी से पहुंच जाएंगे और वहाँ पे नहा पाएंगे। तो लोकेशन एक नंबर की है नहाने के लिए। कुछ ऐसा सीन है, फुल चारों तरफ आपको लोग ही लोग यहाँ पे दिखाई देंगे। मैंने वाटरफॉल अभी देख लिया है, मेरे पीछे उधर दिख रहा है। और अब जा रहे हैं हम नहाने के लिए, क्योंकि भेड़ा घाट मतलब धुआंधार है, नहाए नहीं, ऐसा हो सकता है। और ऐसा लोकेशन है यहाँ पे। और नीचे कुछ ऐसा दिखता है नज़ारा, क्योंकि पानी बहुत कम है तो इसलिए उतना ज़्यादा आपको मज़ा नहीं आएगा वाटरफॉल को देख करके। और नहीं तो बारिश के सीज़न में ये जो पूरा प्लेस है यहाँ पर पानी रहता है। और धुआंधार घूमने का जो बेस्ट टाइम है वो आप आ सकते हैं अक्टूबर के बाद, क्योंकि सितंबर तक तो यहाँ बाढ़ का ही फ्लड रहता है पूरा। और फिर फरवरी या मार्च तक, तभी तक यहाँ पानी फ्लो में रहता है। नहीं तो यहाँ पे ऐसे सूखा सूखा आपको देखने को मिलेगा। तो गाइस कुछ ऐसी लोकेशन यहाँ पे सारे लोग नहाते हुए आपको दिख जाएंगे, क्योंकि पानी बहुत कम है। तो बीच में पहुँच गए हैं और अभी मैं भी यहाँ पे पहुँच गया हूँ। अभी जस्ट जा रहा हूँ यहाँ पे स्नान करने के लिए और मज़ा आएगा अभी। और नर्मदा नदी में पानी अभी कम होने का जो मेन रीज़न है वो ये है कि जो बरगी डैम है वहाँ पे पूरा पानी रोक लिया जाता है, जिससे यहाँ पे पानी जो है बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। और ये जो नर्मदा नदी है ये एक ऐसी नदी है जो उल्टी दिशा में बहती है। और इसका जो पानी है इतना स्वच्छ है कि इसमें कुछ भी गिर जाए तो आप आसानी से ढूंढ सकते हैं। और यहाँ पे नहाने के बाद अब हम यहाँ से जाएंगे भेड़ा घाट, जहाँ पे बोटिंग होती है। तो वहाँ का भी नज़ारा आपको आगे देखने को मिल जाएगा। और 15 जून के बाद भेड़ा घाट बंद कर दिया जाता है, बोटिंग बंद रहती है। ठीक है, अभी मैं हूँ भेड़ा घाट पर, जो कि जबलपुर में पड़ता है। और आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि भेड़ा घाट पे आप बोटिंग कैसे कर सकते हैं, बोटिंग कब से कब तक चलती है और बोटिंग करने के जो चार्जेस हैं वो कितने हैं। तो आपको इस वीडियो में सारी जानकारी मिल जाएगी, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जब आप धुआंधार वाटरफॉल घूम लेते हैं तो उसके आगे पड़ता है नौका विहार, जहाँ पे बोटिंग होती है, जिसे हम भेड़ा घाट कहते हैं। तो वहाँ पे एक पार्किंग है, उस पार्किंग में आकर के आपको अपनी गाड़ी को यहाँ पे खड़ी करनी होती है। अगर आप बाइक से आते हैं तो बाइक भी यहाँ पे पार्किंग में लगा सकते हैं। अगर 4 व्हीलर से आते हैं तो वो भी गाड़ी यहाँ पे आप पार्किंग में लगा दीजिए। देखिए बहुत सारी भीड़ है यहाँ, बहुत लोगों ने यहाँ पे अपनी अपनी गाड़ियों को पार्किंग में लगाया है। और जो पार्किंग चार्जेस है वो यहाँ पे 20 रुपीज़ ही लिए जाते हैं, बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं है। तो आप अपनी गाड़ी को यहाँ पे पार्किंग में लगा करके आगे घूमने जा सकते हैं। हमने भी अपनी गाड़ी यहाँ पे पार्किंग में लगा दी है और अब जा रहे हैं नौका विहार, जहाँ पे बोटिंग होती है। और बहुत ही खूबसूरत वहाँ का व्यू होता है, क्योंकि संगमरमर के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच में यहाँ पे बोटिंग कराई जाती है। तो यहाँ से रास्ता है ऊपर, और ऊपर से दाहिने घूमना पड़ता है जाने के लिए आता है। और यहाँ से जाना होता है अंदर, लेकिन आपको यहाँ से आगे जा करके बाईं साइड पे पार्किंग मिल जाएगी। तो वहाँ पे अपनी गाड़ी पार्किंग में लगा करके यहाँ से आप एंट्री कर सकते हैं।
और अंदर कुछ इस तरीके से आपको दुकानें मिल जाएंगी। यहाँ पे सारा काम आपको संगमरमर के पत्थर पे मिलेगा। यहाँ पे आप अपनी फैमिली का नाम लिखवा सकते हैं और कुछ इस तरीके की पेंटिंग यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पे देखिए कितने सारे शिवलिंग रखे हैं। उस साइड से आकर के आपको इस साइड यहाँ पे घूमना है, नीचे की ओर जाना है। तो गाइस फाइनली पहुँच गए हम घाट पे और यहाँ पे, और इसी जगह को भेड़ा घाट के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे भी स्नान करने के लिए घाट बनाया गया है और यहाँ की लोकेशन एक नंबर की है। और यहाँ पे आइए तो बोटिंग ज़रूर करिए और बहुत सारी यहाँ पे बोट्स लगी रहती हैं जो कि शेयरिंग बेस पे आपको मिल जाती हैं, तो बोटिंग करना तो बनता है। तो भाई यहाँ बोटिंग का जो चार्ज है वो 100 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से है। भाई कितना 100 रुपीज़ है ना? हाँ 100 रुपये सीट। तो फाइनली हमारी बोट अब चल चुकी है और अभी जो जर्नी स्टार्ट हो रही है काफ़ी लंबी जर्नी होने वाली है, क्योंकि एक बार बोटिंग स्टार्ट होती है तो काफ़ी लंबी समय तक चलती है। लगभग 1 से 1.5 घंटे आपको इस बोटिंग में लग जाते हैं। वालों की भी जय हो, इतने सारे लोगों को बैठा से हो गया एंट्री, थोड़ा आगे से करेंगे कमेंट्री। आएगा मार्बल का साइड, ऑटोमेटिक बोलेगा साइड, अभी बैठे एकदम साइड। धनी अब आगे से मार्बल दिखना शुरू हो गया यहाँ से। तो गाइस फाइनल एंट्री हो चुकी है, यहाँ से कमेंट्री शुरू हो जाएगी और अब बेहतरीन नज़ारे यहाँ से देखने को मिलेंगे। ऊंचे ऊंचे संगमरमर के पहाड़ के बीच में ये बोटिंग होती है जो कि नर्मदा नदी में है और ऐसी बोटिंग शायद और कहीं देखने को मिले। एक अलग ही लेवल की वाइब है यहाँ पे। इतनी गर्मी होने के बावजूद अब यहाँ पे ठंडक महसूस होने लगी है। कल अपना बोट और कल से बोट सही टाइम में घूम रहा है। 3 लोग पहाड़ के ऊपर और बाजू वाली बोट में जा रहा है। बताने वाले को बम्पर प्राइज, बहुत बड़ा इनाम है सर। लेफ्ट या राइट? लेफ्ट। और बता इस साइड जाएगी बोट और सही बताने वाले को ना पुराना वाला 1000 का लोग। जल्दी बताओ लेफ्ट राइट? पहले बम्पर प्राइज, फिर बोलते हैं भैया जो बदलाता है सब सही पत्थर है। उसको उतार देते हैं। ये मगरमच्छ। लेकिन सर मैडम उतारना अलाउड नहीं करते। कल एक मैडम को यहाँ उतार दिया था, गिर गई थी, सामने के 2 दांत टूट गए। देखो वो मैडम जब हंसती थी उनके पति रोते। और गाइस भेड़ा घाट एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारी मूवीज़ की शूटिंग हो चुकी है। यहाँ पे गानों की शूटिंग हो चुकी है बहुत पुराने समय से अभी 2023 तक यहाँ बहुत सारी मूवी की शूटिंग हुई है। और मोहनजोदाड़ो आपने देखी होगी, उसकी भी शूटिंग इसी में हुई है जहाँ पे ऋतिक रोशन मगरमच्छ से लड़ते हैं। तो बहुत सारा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा नज़ारा। और ऊंचे ऊंचे जो संगमरमर के पहाड़ आपको देखने को मिल रहे हैं, ये केवल नर्मदा घाटी में ही आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ दीवार पर देखो काला काला स्टेचू, इसको बोलते काल भैरव। उज्जैन में वहाँ से तो गाइस उस तरीके की जो बोट है वो वहीं से वापस हो जाती है, लेकिन ये जो बोट है वो आगे जाएगी उस पॉइंट तक। सुसाइड करते हैं। और जब भी आप बोटिंग करें तो ये तय करके आएँ कि आप किस पॉइंट तक ले जाएंगे। आप बीच से तो वापस नहीं ले आएंगे, क्योंकि बहुत सारे बोट वाले क्या करते हैं यहीं से वापस ले जाते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। साइड वाला सीन देखो आप लोग, देखा इधर साइड से देखो, साइड वाला सीन देखो। ऐसा लगता है किसी ने छोटा बड़ा मूर्ति काट के फिट कर दिया। इसे देखना कभी चांदनी रात में, कैमरा हाथ में और फैमिली हो साथ में। और जिसकी फैमिली ज्यादा बोलेंगे घर पे बीबी मारेगी घरिया और मार मार के कर देती खरिया।
लेकिन आजकल की बीवी झरिया नहीं मारती भैया, आप सीधे ड्रम में पैक कर देती। एक किलो वाला ड्रम 2 बोरी सीमेंट अल्ट्रा। पत्ती भी तो फ्रिज में पैक कर देती। बहुत टैलेंट है हमारी छोरियां कहीं उतार देती है। तो गाइस अब यहाँ से बोट मूव कर रही है और पीछे देखिए कितना सुंदर नज़ारा देखने को मिला और काफ़ी टाइम से बोट हो रही है। और अगर आप भेड़ा घाट घूमने आते हैं तो आसपास कई चीज़ें हैं जो आप घूम सकते हैं। सबसे पहले तो आप धुआंधार वाटरफॉल चले जाइए, वहाँ पे आप स्नान कीजिए और अच्छे से एंजॉय कीजिए, फोटोग्राफी कीजिए। फिर उसके बाद रास्ते में पड़ जाता है 64 योगिनी मंदिर, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। औरंगजेब ने उस मंदिर की सभी मूर्तियों को तुड़वा दिया था, वो आज भी आपको देखने को मिलेगा। तो 64 योगिनी मंदिर एक बार जरूर जाइए। उसके बाद जैसे ही थोड़ा आगे आएंगे तो आपको भेड़ा घाट ये बोटिंग क्लब मिल जाएगा, जहाँ पे बोटिंग होती है। संगमरमर की ऊंची ऊंची 100 मीटर चट्टानों के बीच में इस तरीके से बोटिंग कराई जाती है और चार्जेस बहुत ज़्यादा कम है, 100 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से हैं, तो बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं है। यहाँ पे आकर के बोटिंग करिए और ऐसे पहाड़ों का मज़ा लीजिए। ये आपको बहुत सारी मूवीज़ में दिखेगा, जैसे मैंने पहले बताया है। और मतलब यहाँ आकर के आपको लगेगा जैसे मैं स्वर्ग में आ गया हूँ। ये लास्ट पॉइंट है, इसके आगे कोई भी बोट नहीं जाती है। जो छोटी बोट होगी वो जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। तो यहीं से अब ये बोट मुड़ जाती है पीछे की ओर, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी थी, सारे लोग यहाँ पे थक गए थे घूमते घूमते। और जब चांदनी रात होती है तो ये जो नज़ारा है वो और भी बेहतरीन देखने को मिलता है। बोट में बहुत सारे लोग बैठे थे, क्योंकि बहुत काफ़ी बड़ी बोट थी, तो लगभग 20-25 लोग इसमें आसानी से आ गए थे। और फाइनली ये एग्जिट पॉइंट है जहाँ से बोट सामने पहुँचेगी घाट पर, और यहाँ का दृश्य एक अलग ही देखने को मिलता है। तो यहाँ से आप देखिए कितना सुंदर सा नज़ारा हमें देखने को मिला। वास्तव में भेड़ा घाट बहुत ही खूबसूरत जगहों में से एक है। ये एक बार लाइफ में यहाँ पे आना तो बनता है। और आज 15 जून से 15 अक्टूबर तक बोटिंग बंद रहेगी। 15 अक्टूबर से यहाँ पे फिर से बोटिंग स्टार्ट होगी। तो गाइस फाइनली बोटिंग पूरी हो गई है और अब हम जा रहे हैं बोट से नीचे। आप ब्लॉग भी करते हैं?